Hello everyone. Now in this video we will discuss about minor as a partner कि माइनर का पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रोल होता है, क्या स्टेटस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइनर होता कौन है। माइनर वो होता है जिसका हु हैज़ नॉट अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, जो भी 18 साल का नहीं हुआ वो माइनर है, ठीक है। और 18 साल से ऊपर मेजर होता है। अच्छा, अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म। अ माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फर्म वो कैपेबल नहीं है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके, तो इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरे पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर लॉ के अकॉर्डिंग माइनर इनकम्पिटेंट होता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कानून नहीं मानता है लॉ कि वो इतना अभी उसमें समझ नहीं है एक माइनर में कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सके बाकी लोगों के साथ। सो ही कैन नॉट बिकम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, सो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। उसका एक पार्टनर जितना स्टेटस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माइनर इनकैपेबल है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, सो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म। ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर बाकी पार्टनर्स एग्री करते हैं तो जो माइनर है उसको फर्म्स के बेनिफिट्स, सिर्फ बेनिफिट उसको मिल सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, अगर बाकी पार्टनर्स एग्री करें तो। बाकी पार्टनर्स की सहमति से उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के। वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसके बेनिफिट उसको मिल सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ अ माइनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। एक जो माइनर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना वो कैपिटल लगाया है फर्म में उतने ही के लिए ही वो लायबल है। सो इस लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। जितनी उसने कैपिटल लगाई है उतना ही वो लायबल होगा, ठीक है। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, लेकिन माइनर इनकम्पिटेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट में आ सके, तो मतलब माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और उसको सिर्फ बेनिफिट मिलेंगे फर्म के, वो भी जब बाकी पार्टनर्स अगर मानते हैं तो। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, तो डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी मैनेजमेंट होगी एक्टिविटीज़ की पार्टनरशिप में, उसमें वो पार्ट नहीं ले सकता, ठीक है। इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दैट। नेक्स्ट, ही कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट्स नॉट बेयर द लॉसेस। अगर माइनर आता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लॉस वो शेयर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स में। क्योंकि तो बाकी पार्टनर्स एग्री करें तभी वो माइनर को शेयर देंगे प्रॉफिट में, ठीक है। ही कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट्स नॉट बेयर द लॉसेस, ठीक है। द स्टेटस ऑफ अ माइनर चेंजेस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अब वो 18 साल का हो जाता है, मेजर हो जाता है, तो जो उसका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम इन द पार्टनर इन द फर्म। जब वो 18 ईयर्स का हो गया तो उसको वो डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो पार्टनर बन सकता है, बनना चाहता है, क्योंकि पहले तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में, ही इज़ इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, सो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मेजर होने के बाद वो पार्टनर बन सकता है अगर इफ़ ही वांट्स टू। उसे डिसाइड करना होगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। ही
हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज डिसीजन विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी अटेन करने के 6 महीने तक, 6 महीने बाद तक उसको नोटिस देना होगा पब्लिक में कि वो मतलब पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अब वो पूरी तरह से पार्टनर बन जाएगा। मतलब अभी तक उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहे थे ना, अब वो फुल फ्लैश पार्टनर बनेगा। अगर वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ वो पार्टनर बनना चाहता है, तो पूरी तरह से वो बाकी पार्टनर्स के जैसा ही उसका रोल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो वो बेनिफिट्स ले रहा था, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा था, शेयर नहीं कर रहा था लॉसेस को, सिर्फ प्रॉफिट्स कर रहा था। पर फिर वो फुल फ्लैश पार्टनर बन जाएगा, उसको लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट में भी पार्ट लेगा, मतलब सारे बाकी जैसे पार्टनर्स हैं वैसा ही उसका स्टेटस हो जाएगा। पर उसको डिसाइड करना होगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं, और अपना डिसीजन जो है 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी देना होगा नोटिस में। इफ ही इज़ नॉट एबल टू डू सो, मान लो मेजर होने के 6 महीने बाद तक अगर वो पब्लिक में कोई नोटिस नहीं देता कि वो पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, कुछ भी नहीं कहता है, सो ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लैश पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर वो कोई मतलब कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता कि वो पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता, मेजॉरिटी अटेन करने के 6 महीने बाद तक अगर वो कुछ भी नहीं कहता, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से पार्टनर मान लिया जाएगा, बाकी पार्टनर्स जैसा ही उसका पोजीशन हो जाएगा। ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लैश पार्टनर विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड थी, लेकिन पार्टनर्स की लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड है। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा था, पार्टनर बनने के बाद उसको लॉस भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में पार्ट ले पाएगा, तो बाकी जैसे बाकी पार्टनर्स होंगे वैसे ही उसका भी रोल हो जाएगा, वैसे ही स्टेटस हो जाएगा। तो माइनर ऐसा पार्टनर ही है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता एक फॉर्म में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स एग्री करते हैं तो उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। उसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है, द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, वो डिसीजंस नहीं ले सकता। ही कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट नॉट लॉसेस, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, वो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, लॉस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो मेजर हो जाता है तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। मेजर बनने के 18 साल के होने के 6 महीने बाद तक उसको ये नोटिस देना होगा पब्लिक में कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। वो चाहे तो मना भी कर सकता है, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कहता है, after 6 months of attaining majority, he remains quiet, he does not give any notice, so he will be treated as a full-fledged partner with unlimited liability। ठीक है, तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा, बाकी पार्टनर्स जैसा ही उसका रोल होगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट माइनर एज अ पार्टनर। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू ऑल।